देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आपके न्यूमेरिकल चल रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि 16 से लेकर 25 तक हल करने हैं आपको, ठीक। और उसमें कुछ ऐसे होंगे जो हो सकता है ना हल हो रहे हों, तो ये न्यूमेरिकल 22 और 23 ये वाले देख लेना। 22 वाले न्यूमेरिकल में क्या कहता है कि किसी बिंदु x, ठीक है, या वैद्युत विभव का मान जो है किसी बिंदु पर v = 5x² - 2x + 10, ठीक है, x मीटर पर दिया जाता है। तो कह रहा हमसे पूछ रहा है x = 1 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र का मान और दिशा बतानी है। x = 1 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, और किसी बिंदु x पर v का मान है। देखिए यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चनों में होता है कि इनमें x y z के टर्म भी दिए रहते हैं, लेकिन हमें y z यहाँ पर दिए ही नहीं है, तो केवल x से ही मतलब रखना है, ठीक। तो देखो E पूछा है, तो हम जानते हैं जो E होता है वो -dv/dx होता है। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, और विभव प्रवणता का मान वैद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, या वैद्युत क्षेत्र का मान विभव प्रवणता की ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो E = लिखा जा सकता है dv/dx, और साथ साथ में इसको लिखेंगे वेक्टर रूप में। तो वेक्टर रूप में यदि इसको लिखते हैं तो E वेक्टर = आएगा dv/dx, और चूंकि ये बिंदु x पर विभव है, इसका मतलब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी वो x अक्ष की दिशा में निकलेगी, और x अक्ष की दिशा का एकांक सदिश आप लोग जानते हैं i कैप होता है, ठीक है। तो -d/dx, x v का मान क्या है 5x² - 2x + 10, और साथ में हमने i कैप लिखा। इसका अवकलन कर देंगे तो 5 दूना हो जाएगा कितना 10x - 2, और ये i कैप। और कितने मीटर को पूछा था, x = 1 मीटर पर, तो x का मान इसमें 1 रख देंगे, 10 × 1 - 2 i कैप, तो माइनस का हो जाएगा 8। देखो लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको हमने क्वेश्चन इस टाइप का बताया था, तो कहा था हमने ई वेक्टर को ऐसे भी लिखा जा सकता है ex i कैप, ey j कैप और ez k कैप, ठीक है। अगर आप उसको याद रखते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर चूंकि ey होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो वैद्युत विभव दिया है वो केवल x पर निर्भर है, तो ey का मान 0 हो जाएगा, ez का मान भी 0 हो जाएगा, तो केवल आपके पास क्या बचेगा E वेक्टर = ex i कैप, और ex को हम लिख सकते हैं -dv/dx, विभव परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष, और साथ में क्या आएगा i कैप, ठीक। वही बात हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिखी हुई है, E वेक्टर = -dv/dx, चूंकि x डायरेक्शन में ही यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा, इसलिए साथ में आएगा i कैप, ठीक है। और dv/dx का मान v का मान ये रख लेंगे, इसका अवकलन कर देंगे, इस प्रकार में E का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वैल्यू प्राप्त हुई है E की वो -8 i कैप आई है। -8 i कैप आने का मतलब है ऋण i कैप क्या बताता है x दिशा में, और ऋण चिन्ह क्या बताता है x अक्ष की ऋण दिशा, तो इसकी दिशा हो जाएगी x अक्ष की विपरीत दिशा में, या x अक्ष की ऋण दिशा, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र का मान हो जाएगा यहाँ पर x अक्ष की ऋण दिशा में। इसके बाद सेम यही बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि वहां पर वैद्युत विभव का मान दिया है v = 4x²। आपको हम बता चुके हैं, 2x² वाला बताए हैं। किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का ये मान दिया हुआ है 4x², और पूछा है बिंदु 1 मीटर, 0 मीटर, 2 मीटर, यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान बताइए। तो सेम तरीका यही रहेगा, ठीक है। आप चाहें तो देखिए इस बिंदु पर पूछा गया तो हमें केवल x निर्देशांक से मतलब है। ये सवाल इसमें कह रहा है x = 1 मीटर, और इसमें x पर ही निर्भर कर रहा है v का मान, तो हमें x निर्देशांक ही लेकर चलना है। सेम तरीका ही रहेगा, यहाँ पर आप ey 0 निकलेगा, ez भी 0 निकलेगा, केवल ex होगा। ex क्या होगा -dv/dx, साथ में i कैप, ठीक है। और v का मान रख लेंगे 4x², इसका अवकलन कर लेंगे, x का मान 1 रखेंगे, यही आंसर निकल कर आएगा। क्योंकि वहां पर x का मान रखने पर 8 आया है, वहां पर 4 × 8 ऐसे हो जाएगा, तो सेम आपको ऐसे करना है, इसको हल कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए
एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल दिया है और उसको V बराबर 15 × 10⁻³ वोल्ट से त्वरित किया जाता है, इतना विभवांतर उस पर आरोपित किया जाता है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। तो हम जानते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल जो होता है और उसको हम किसी विभवांतर से त्वरित करते हैं तो K बराबर QV ऊर्जा को प्राप्त करता है, ठीक। और चूंकि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो E होती है, तो E भी लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ पर दिया गया है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम और उसका विभवांतर 15 × 10⁻³ यहाँ से आप हल कर देंगे तो आपकी जूल में काइनेटिक एनर्जी या ऊर्जा में वृद्धि निकल आएगी। देखो ऊर्जा में क्या निकालनी है हमें, वृद्धि। ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो गई, K = QV और इलेक्ट्रॉन के लिए Q का मान E हो जाएगा तो K = EV हो जाएगा। E का मान रख लेंगे, V का मान रख लेंगे, आप इसका मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 6 = 90, 15 × 15 = 24 × 10⁻−16, यहाँ से 2.4 × 10⁻−15, ये क्या निकल आएगा। अब इसी में वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितनी चाल प्राप्त करेगा, इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होगी। तो बहुत आसान, जो आप K रखते हैं इसको लिख सकते हैं 12 mv², ठीक है, इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात करने के लिए। चूंकि काइनेटिक एनर्जी आपको 2.4 × 10⁻−15 मालूम है, आप इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया जाए तो बहुत सही है, ना दिया जाए तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम रख लेना। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रख लेंगे तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का वेग कैलकुलेट हो जाएगा, कितना वेग प्राप्त करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपका आया करता है। यहाँ पर यह भी हो सकता था कि इलेक्ट्रॉन ना कहकर वो कहता है अल्फा कण दे, अल्फा कण को हमने इतने विभवांतर से त्वरित किया तो अल्फा कण पर जो आवेश की मात्रा होती है वो 2e होती है, तो यहाँ पर 2e रख दिया जाएगा, E का मान रख दिया जाएगा और इसको हल कर लिया जाएगा तो अल्फा कण की गति ऊर्जा निकल आएगी। और अगर पूछे अल्फा कण का वेग कैसे निकालोगे तो अल्फा कण का वेग निकालने के लिए फिर से गतिज ऊर्जा को हमें 12 mv² करना पड़ेगा और यहाँ पर जब रखा जाएगा तो अल्फा कण का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान 6.68 10⁻27 किलोग्राम, या नहीं पता तो वैसे याद रखो, कभी कभी लिख देते हैं कि अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको मालूम होना चाहिए, उसका 4 गुना कर देंगे, अल्फा कण का द्रव्यमान निकल आएगा और हम याद कर लेंगे कि अल्फा कण की चाल कितनी होगी। देखिए उसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया है 28 आपका इसमें, और जो नहीं हो रहे हैं उनको आप टिक कर दिए ठीक और पूछिए। 28 वाले न्यूमेरिकल में कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन धारा है, इलेक्ट्रॉन धारा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का समूह है और जिसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दी है 2 × 10⁻7 मीटर से, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन धारा वो जो इलेक्ट्रॉन है वो वैद्युत क्षेत्र के परपेंडिकुलर चलते हैं, लंबवत, ठीक है। मान लीजिए धन प्लेट है, ये ऋण प्लेट है और कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे आया यहाँ तक, यहाँ वैद्युत क्षेत्र प्रारंभ हो गया तो इस वैद्युत क्षेत्र में उसने प्रवेश किया और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन इस वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है उस समय का ये वेग दिया हुआ है। तो कह रहा है ये इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के लंबवत 10 सेंटीमीटर दूरी चलता है, ये दूरी 10 सेंटीमीटर तय करता है। तो कह रहा है 10 सेंटीमीटर दूरी तय करने पर ये इलेक्ट्रॉन 3.4 मिलीमीटर विक्षेपित हो जाता है। देखिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो इलेक्ट्रॉन पर एक अट्रैक्शन का फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन तुरंत यहाँ से इस प्रकार का पथ धारण कर लेगा, रियलिटी में वो ऐसे चलेगा भाई। अगर ये देखो ये धन आवेश है इसलिए ऊपर की ओर गया है, और यही यदि ऋण आवेश होता तो हम ऊपर से ये अगर हमारा यहाँ पर धन आवेश होता तो इसको हम ऊपर से ऐसे चलाते तो ऐसे नहीं चलाते, और ये ऋण आवेश है तो नीचे से ऐसे लेंगे ऊपर की ओर, ठीक। तो कह रहा है ये जब 10 सेंटीमीटर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत चल गया यहाँ से यहाँ तक तो ये 3.4 मिलीमीटर विक्षेपित हो गया, ठीक है, 3.4 मिलीमीटर विक्षेपित हो गया।
तो हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ज्ञात करो, और जो यहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र लगाया हुआ है उसका मान है 1.6 गुणे 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग 2 गुणे 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड है, और वो इलेक्ट्रॉन धारा 1.6 गुणे 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में लंबवत चल रहे हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन मतलब उस धारा पुंज के या पुंज के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर गतिमान है। कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन जब 10 सेंटीमीटर दूरी वैद्युत क्षेत्र के लंबवत तय कर लेता है तो 3.4 मिलीमीटर उसका विक्षेप हो जाता है, मतलब अपने मार्ग से 3.4 मिलीमीटर विक्षेपित हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ 2 डायमेंशनल गति है, 2D गति। ये ऊपर भी बढ़ रहा है, क्षैतिज भी चल रहा है, तो इसका मतलब पथ इसका ऐसे ही। और हम जानते भी हैं जैसे ऋण आवेश में आएगा तो ये प्लेट इसको, नीचे वाली प्लेट इसको ऊपर की ओर धकेलेगी, ऊपर वाली खींचेगी, तो इसका पथ कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्षैतिज चलने का ये रीजन है क्योंकि इसका वेग प्रारंभ में बिल्कुल क्षैतिज होगा, क्षैतिज भी चलेगा और बल के कारण ऊपर भी चलेगा। को कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, भाई ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश E/m। देखो किसी कण का, किसी आवेशित कण का जो विशिष्ट आवेश होता है वो उसके आवेश और उसके द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता है। कोई भी हमारा आवेशित कण हो, यदि Q आवेश का कोई कण है, ठीक है, उसका द्रव्यमान m है, तो जो Q/m होता है उसे हम कहते हैं विशिष्ट आवेश। ठीक है, Q आवेश के किसी कण का एक द्रव्यमान m है तो उसका विशिष्ट आवेश होता है Q/m। तो चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए Q की वैल्यू E के इक्वल होती है, तो यहाँ पर E रख लेंगे, तो विशिष्ट आवेश E/m का मान कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपने एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति पढ़ी होगी, ठीक, और अगर उसने नहीं पढ़ा है तब भी हमारे पास तरीके रहते हैं, आपको या तो डायरेक्टली फार्मूले से ही लगा सकते हैं। देखिए x अक्ष केंद्र से ये दूरी हो गई, y अक्ष केंद्र से ये दूरी हो गई, तो मान लीजिए एक x y बिंदु मान ले, x का मान ये, y का मान ये, तो पहले हम क्षैतिज दूरी बराबर क्षैतिज वेग गुणे समय लगा लें, टाइम का मान निकाल लें, फिर ऊर्ध्वगति का समीकरण लगा दें, y बराबर या s बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर, तो s की जगह ये रख लेंगे, प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा ऊर्ध्वाधर दिशा में, और त्वरण हम कैलकुलेट कर लेंगे, m बराबर ma, इस पर वैद्युत बल लगेगा QE या E, तो वहां से तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा और आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और या वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का पथ का समीकरण है y = E/2mv² × x², याद कीजिए फिर, ठीक है, y ये समीकरण आपने प्रूफ की थी, पथ की समीकरण जो परवलय समीकरण है, y बराबर E/2mv² × x²। अब ये इलेक्ट्रॉन के लिए है, आपने ये नहीं कैलकुलेट की, आपने कैलकुलेट की है QE/2mv² × x², और हमारे पास यहाँ पर चलने वाला जो कण है वो है इलेक्ट्रॉन, इसीलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए E/2mv² x²। हमें क्या निकालना है, E/m, मतलब हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो E/m इधर रख लो, बाकी सब इधर भेज दो, तो क्या आएगा, 2 आएगा इधर, ठीक है, या y × 2v² आएगा, E नीचे आएगा, x² नीचे आएगा, बराबर क्या आएगा, देख सकते E/m निकालेंगे, y × 2v² अपान में E × x²। y का मान ऊर्ध्वाधर दूरी 3.4 मिलीमीटर, इसको मीटर में बदल कर रखेंगे 10⁻³ 2 v का मान रखेंगे कितना, 2 × 10⁻⁷ का होल स्क्वायर अपान में E का मान है 1.6 × 10⁻³ और x का मान है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बना देंगे मीटर, 10 × 10⁻⁻, ठीक है। तो आप यहां से निकाल लेंगे कि E/m कितना है, फिर से ध्यान दीजिए, y हो गया, 2v का मान हो गया, E हो गया, x 10 × 10⁻², लेकिन इसका क्या है, होल आवेश,
अब इसको हल करते हैं। देखिए ये पॉइंट हटा दें, ठीक है। ऊपर ये 2 दूना 4, 2 दूना 4, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 आ जाएगा, ये 1 7 आ जाएगा, ठीक है। हाँ एक चीज और है, ध्यान देना, ये 2 का वर्ग होगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पर 2 ही आएगा और 2 से 17 बार कट जाएगा, तो ऊपर बचा 17, नीचे 7 दूना 14 पावर 3 कम कर दीजिए तो बचेगी 11 प्लस 3। नीचे क्या आएगा, नीचे 10 की पावर 3 और यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, 10 गुणे 10 की पावर -2, अंदर 10 की पावर -1 बचेगा, इसका वर्ग करेंगे 10 की पावर -2, तो 10 की पावर -2 आएगा, इसका वर्ग करेंगे और ये 3 तो प्लस की 1 बचेगी, तो ये आ जाएगा। देखो 10 केवल बचेगा यहाँ पे, ये 0 से ये पॉइंट लगा देंगे तो 1.7 × 10 की पावर 11। मात्रक देख लीजिए ई बटे, ई का मात्रक होगा कूलम और इनका मात्रक क्या होगा किलोग्राम, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति किलोग्राम। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में आप ई बटे एम कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद, इसके तुरंत बाद है क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज में देखना 29 क्वेश्चन नंबर क्या है कि उसमें हमारे पास एक बिंदु आवेश है, ठीक है, एक बिंदु आवेश। 29 में ध्यान देना, एक पॉइंट चार्ज है और उसकी वैल्यू दी है 6 × 10 की पावर -8 कूलम, ये कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और ये मूल बिंदु पर रखा हुआ है। मूल बिंदु का मतलब यहां पर रखा हुआ, ये y मान लो, ये x मान लो, मूल बिंदु पर ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो हमसे कहा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, x बराबर 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन है, देखो ये चार्ज यहां पर मूल बिंदु पर रखा है ऊपर, और हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हम 3 मीटर से 6 मीटर तक ले जाते हैं। मतलब एक्स अक्ष पर पहले इलेक्ट्रॉन 3 मीटर की दूरी पर था, मूल बिंदु से बाद में उसको 6 पर कर दिया। तो पूछ रहा है कि बताइए यहां से यहां तक जाने में कितना कार्य करना होगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पढ़ा है आप लोगों ने कि किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वर्क डन जो होता है W बराबर विभवांतर गुणे आवेश होता है। W बराबर विभवांतर V या VA माइनस VB और आवेश Q, ठीक है, ये वर्क डन होता है। अब ऐसा करें कि 6 × 10 की पावर -8 कूलम के कारण यहाँ पर विभव कितना होगा वो निकाल लें। फिर इस आवेश के कारण 6 मीटर पर विभव कितना होगा वो निकाल लें। फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच का पीडी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लें। वर्क डन W बराबर VQ, V का मान दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, Q का मान हो जाएगा E और E का मान हम मालूम है। तो देखिए 6 × 10 की पावर -8 कूलम के आवेश के कारण x बराबर 3 मीटर पर विभव, तो लिखेंगे x बराबर 3 मीटर पर विभव। तो क्या आएगा, इस विभव को मान ले रहे हैं V1। V1 क्या आएगा, आप लोगों ने पढ़ा है पॉइंट चार्ज के कारण 1/4π0 Q/R, Q/R दूरी हो गई x बराबर 3, ध्यान रखना x रख दिया। अब क्या आएगा कि 9 × 10 की पावर 9, Q का मान कितना, Q का मान 6 × 10 की पावर -8, अपान में दूरी कितनी 3, 3 × 6 18, मतलब 180 वोल्ट है, ठीक। अब देखिए इसी आवेश के कारण यहाँ पर विभव कितना होगा, तो x बराबर 6 मीटर पर विभव, ठीक है। चाहो तो आप पॉइंट मान लो, ये A हो गया, ये B हो गया, तभी निकल आएगा। तो VA VB विभव मान सकते हैं, ये V2 मान लो, तो 1/4π0 फिर से Q/x लगेगा, लेकिन इस बार x का मान 6 रखा जाएगा,
Q का मान वही रखना है 6 गुणे 10 की पावर माइनस 8 और x का मान 6 से 6 कट जाएगा, ये आ जाएगा भाई 90। ठीक है, 90 वोल्ट आएगा। तो अब इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होगा, तो विभवांतर आप इसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए। विभवांतर V, ठीक है, विभवांतर V क्या आएगा, विभवांतर आएगा V1 माइनस V2। ठीक है, विभवांतर आ जाएगा V1 माइनस V2। ठीक है, या देखिए चलो कार्य निकालते हैं, कार्य देखें, कार्य W इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा था, ए पहले भी, अगर हम ए बिंदु से बी बिंदु पर जाएं तो यहां पर रखा जाएगा VB माइनस V, और अगर बी बिंदु से बिंदु ए पर आए, ठीक है, तो क्या रखा जाएगा VA माइनस VB। अब अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है बी है, तो अपनी सुविधा के लिए चाहो तो तुम ये VA मान लो और ये क्या मान सकते हो VB मान सकते हो। ठीक, तो वर्क डन क्या होगा, हम ए से बी पर गए तो VB माइनस VA और आवेश Q, थोड़ा ध्यान देना, आवेश तो Q है लेकिन यहां पर VB का मान कितना है, ध्यान देना, VB का मान दिया है 90 और VA का मान 180, और जो Q चार्ज है ये है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप लोगों ने पढ़ा है कि माइनस 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, देखिए बात यह है, अगर यहां पर प्लस धनात्मक चार्ज को लेकर जाते, ठीक, तो आप प्लस रखते और यहां पर कार्य ऋणात्मक होता। ठीक, क्योंकि अगर यहां पर कोई धनात्मक चार्ज होता, देखो ये प्लस का चार्ज है, यहां पर कोई धनात्मक चार्ज होता तो इसके द्वारा रिपल करता, तो वैद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य करता, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव, कि वैद्युत क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो ऋणात्मक आता है। और जो हमारी इस परिभाषा के अनुसार जो हम कार्य करते हैं वो कार्य होता है जो हमने किया है, हमने कितना कार्य किया है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मतलब बाह्यकर्ता ने कितना कार्य किया, तो बाह्यकर्ता कार्य करेगा। देखो ये प्लस आवेश इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक लेकर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन इस चार्ज के द्वारा आकर्षित होगा, तो हमें कार्य इस आकर्षण के विरुद्ध करना पड़ेगा, हमें हमारा कार्य प्लस का निकल रहा है। तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश को चिन्ह से ही रखा, तो माइनस का 90 और गुणे में क्या आ जाएगा, माइनस का 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। इसको हल कर लेंगे, ये पॉइंट 0 से चला जाएगा, 16 144 10 की पावर माइनस 19, ये हो जाएगा 1.44 गुणे 10 की पावर माइनस 17 साथ में जूल। ठीक है, इस प्रकार हम कार्य याद कर लेंगे, 1.44 गुणे 10 की पावर माइनस 17 कार्य निकलेगा। ठीक, और आप या तो किसी भी चिन्ह का वैसे हल करने का ही तरीका, कोई चिन्ह ना लो, अगर कोई चिन्ह नहीं लोगे, ठीक है, तो सीधे विभवांतर जो ज्यादा उससे कम वाला घटा दो, इलेक्ट्रॉन का आवेश रख दो, सीधे वर्क डन निकल आएगा मैग्नेट्यूड। ठीक है, चिन्ह से मतलब ही नहीं रहेगा। देखो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 34 है, उसमें कह रहा है कि 500 न्यूटन प्रति कूलाम का एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, 500 न्यूटन प्रति कूलाम, और उसमें एक बूंद है जल की जिसकी त्रिज्या 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर है, और वो बूंद स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है। ठीक, स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है, जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और ये प्लस प्लेट, ये माइनस प्लेट, और ये कोई बूंद है, तो बूंद का भार नीचे लगेगा और इस पर क्यूबी बल किधर लगेगा, ऊपर की ओर, मान लीजिए इस पर क्यू चार्ज है, और ये बूंद ऋणावेशित होगी। अगर ऐसी स्थिति में है तभी क्यूबी बल ऊपर लगेगा, भार नीचे लगेगा। ठीक है, तो जल की एक बूंद है, उस पर कोई भी चार्ज, हमें चार्ज का परिमाण ही निकालना है फिलहाल, इसके अनुसार अगर देखें तो निगेटिव बूंद है। ठीक है, तो इस पर चार्ज की वैल्यू ज्ञात करनी है। जल की बूंद है जिसकी त्रिज्या 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि बूंद
बूंद के आवेश की गणना कीजिए। फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, 500 न्यूटन प्रति कूलम्ब के एक समान क्षेत्र में 10 की पावर -4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बूंद है जल की, जो स्वतंत्र अवस्था में लटकी हुई है, और कह रहा है बूंद के आवेश की गणना कीजिए। ठीक, तो देखो आपको जरूरत नहीं है ये बात बनाने की, क्योंकि हमें ये नहीं आवेश की प्रकृति नहीं बूंद पर पता है। ठीक, चाहे जैसा, अब इसे हमने माइनस मान लिया तो ऐसी कंडीशन में लटकेगी, और अगर ये प्लेट माइनस हो ये प्लस हो तो ये धनात्मक हो जाएगा कण। ठीक, धनात्मक आवेश वाला कण हो जाएगा, तब भी स्थिति यही बनेगी। तो क्या करें, तो आपने शर्त पढ़ी है, या इसको देख लीजिए कि बूंद का भार mg नीचे की ओर लग रहा है और बूंद पर जो वैद्युत बल है वो ऊपर की ओर लग रहा है, तो संतुलन की शर्त होनी चाहिए qv बराबर mg। ठीक है, qv बराबर क्या होना चाहिए, mg, और q हमें तो निकालनी है, e मालूम है, m नहीं मालूम। तो आप लोगों ने पढ़ा है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है, तो द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है, तो बूंद है गोली, तो आयतन आप रख सकते हैं 4/3 पाई r। घनत्व किसका, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, d हो गया। अब g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और d घनत्व रखना है जल का, तो 10 की पावर 3। ठीक है, 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। r हमें मालूम है, पाई का मान 22/7, e का मान रख लेंगे, q निकल आएगा, तो q इंटू e का मान 500 रख देंगे, 4/3, पाई का मान रख देंगे 22/7, r 10 की पावर -4 सेंटीमीटर है, तो मीटर में हो जाएगी 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, यहाँ पर होगा इसका क्यूब, तो 10 की पावर हो जाएंगे -18, और d का मान 10 की पावर 3 जल का घनत्व होता है, और g का मान रख लेंगे 9.8। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखिए क्या आएगा कि इस पॉइंट को हटा देते हैं, इस पॉइंट को हटाने पर नीचे 10 आ जाएगा, 7 से 14 बार कट जाएगा। ठीक है, देखिए 14 बार कट जाएगा, तो 14 और 22 और 4 का गुणा कर लें, तो क्या आ जाएगा, q इंटू 500, इसका गुणा कीजिए, कितना आएगा, 58 आएगा, इंटू 14 आएगा, अपान में कितना आएगा 3, और ये 10 की पावर माइनस कितनी बचेंगी, 50। ठीक है, 10 की पावर माइनस की बचेंगी 50, 10 की पावर माइनस की 15 बचेंगी, ये ऊपर गुणा कर लेते हैं, तो q इक्वल टू आ जाएगा 14 और 88, तो 14 × 112, 14 × 112, 112 11 123, अपान में 3 और ये 5, 3 × 500 से, और गुणे में 10 की पावर -15। देखो ये 2 जीरो हैं, ठीक है, यहाँ भेज देते हैं, तो 12 32 बट्टे में कितना 15, 10 की पावर -17, भाग कर लें, तो 15 × 120, 3 बचेगा, 15 दूना 30, और 2 बचेगा, 15 × 15, 10 की पावर, और यहाँ पर पॉइंट यहाँ पे भी लगेगा, 10 छोड़ देते हैं, 10 की पावर -17, या इसको लिख सकते हैं 8.21 इंटू 10 की पावर -16 कूलम। ठीक है, और अगर ऐसी अवस्था में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो निश्चित रूप से ये जो चार्ज है ये आपका निगेटिव ही होगा। ठीक है, इसमें आपका ये 10 भाई छूट गया था, तो इस 10 को छोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 की पावर 2 लेंगे, 10 की पावर 2 बचेंगी, 2 से कितनी बचेंगी -16। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 बचेगी पावर, 2 पर जाएंगी तो -18 हो जाएंगी, -18 पॉइंट इधर किसका आएंगे तो -17 पावर बचेगी। ठीक, और इसमें जो भी न्यूमेरिकल नहीं हो रहे हैं वो आप कमेंट करते रहना, आपको बता देंगे, कल इसके सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे।